यार एक बात तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में जब कोई किरदार टूटता है ना, तो उसकी वापसी सिर्फ वापसी नहीं होती, वो एक तूफान होती है। और सच बताऊं, रिवेंज ड्रामास का नशा ही अलग लेवल का होता है। जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है और फिर वही इंसान खामोशी से प्लान बनाकर अपना बदला लेता है, तो वो सफर आपको स्क्रीन से चिपका देता है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान के 9 ऐसे रिवेंज ड्रामास जो न सिर्फ हिट रहे बल्कि आज भी लोगों के दिल व दिमाग पर राज कर रहे हैं। और आखिर में एक 2026 का नया धमाका भी है जो आपको हैरान कर देगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलती है सिर्फ असली और बेलाद बात। चलो शुरू करते हैं। नंबर 9, बदसात। ये ड्रामा बज़ाहिर एक सादा मोहब्बत की कहानी लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको एहसास होता है कि असल खेल ताकत, अना और बदले का है। अनाबिया एक मासूम और सादा लड़की है जो एक अमीर और बासर खानदान में आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खानदान की अंदरूनी सियासत सामने आती है। दानियाल एक ऐसा किरदार है जो हसद और अना का मजमुआ है। वो अनाबिया की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी जिंदगी को जहन्नम बना देता है। यहां वली का किरदार सामने आता है जो न सिर्फ अनाबिया का साथ देता है बल्कि अपने ही खानदान के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इस ड्रामे की खास बात यह है कि यह दिखाता है कि असल दुश्मन हमेशा बाहर नहीं, कभी कभी घर के अंदर होते हैं। नंबर 8, जलन। यह कहानी है हसद की, और इस हसद की जो इंसान को अंधा कर देती है। निशा एक ऐसी लड़की है जो अपनी ही बहन की खुशियों से जलती है। वो चाहती है कि जो कुछ उसकी बहन के पास है वो सब उसे मिले। यह हसद आहिस्ता आहिस्ता उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो न सिर्फ दूसरों बल्कि इसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। यह ड्रामा हमें यह सिखाता है कि अंदर का जहर सबसे खतरनाक होता है। आखिर में निशा का अंजाम एक खामोश मगर ताकतवर बदला है जो जिंदगी खुद देती है। नंबर 7, बेशर्म। यह ड्रामा एक औरत की इज्जत, शनाख्त और खुददारी की कहानी है। मशल एक कामयाब मॉडल है, लेकिन इसकी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब इसकी जबरदस्ती शादी एक सियासतदान से कर दी जाती है। हैदर एक ऐसा शख्स है जो ताकत के नशे में मस्त है। वो मशल को सिर्फ एक चीज समझता है, इंसान नहीं। जब वो उसे सबके सामने जलील करता है, वहीं से मशल के अंदर एक खामोश इनकलाब शुरू होता है। यह बदला चीख कर नहीं लिया जाता बल्कि खामोशी, वकार और जहानत से लिया जाता है। नंबर 6, जुल्म। यह ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा आईना है जिसमें आपको ताकत, जुल्म और नाइंसाफी का असल चेहरा नजर आता है। मुल्क अजलाल एक ऐसा नाम जिससे लोग डरते हैं। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, वो एक सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जो पैसे, ताकत और ताल्लुकात के जोर पर कानून को मोड़ सकता है। इसके लिए इंसानों की जिंदगियां कोई मानी नहीं रखती। अगर कोई इसके रास्ते में आए तो वो इसे मिटा देता है। और फिर आती है ईशा, एक सादा मासूम मिडिल क्लास लड़की जिसकी दुनिया एक ही लम्हे में तबाह हो जाती है। इसके भाई को कत्ल कर दिया जाता है। इसकी मां सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी दुनिया छोड़ जाती है। ये वो मकाम होता है जहां आम इंसान टूट जाता है, लेकिन ईशा नहीं टूटती। वो अदालत के दरवाजे खटखटाती है, वो सच के लिए लड़ती है और सबसे बढ़कर वो डरती नहीं। यहां से शुरू होती है असल जंग। एक तरफ ताकतवर, बेरहम और बासर शख्स, और दूसरी तरफ एक अकेली लड़की जिसके पास सिर्फ सच है। ड्रामे की सबसे बड़ी ताकत इसका माहौल है। हर सीन में एक दबाव, एक खौफ, एक बेबसी महसूस होती है। मुल्क अजलाल का किरदार आपको अंदर से हिला देता है और ईशा की हिम्मत आपको उम्मीद देती है। यह ड्रामा सिर्फ बदले की कहानी नहीं, ये एक सवाल है, क्या सच वाकई ताकतवर को हरा सकता है? नंबर 5, मोहरा। यह ड्रामा आम रिवेंज स्टोरीज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां ना चीखो पुकार है, ना जल्दीबाजी। यहां हर चीज खामोशी से होती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अलीज़े एक ऐसी लड़की जो शुरू में बिल्कुल आम लगती है, ना बहुत बहादुर, ना बहुत मजबूत, लेकिन हालात उसे बदल देते हैं। एक ऐसा हादसा जो उसकी पूरी जिंदगी को तोड़ देता है। वो सब कुछ खो देती है, एतमाद, रिश्ते, सुकून, लेकिन वो टूटकर बिखरती नहीं।
बल्कि खुद को दोबारा बनाती है। और यहां से शुरू होता है इसका खेल। वो जज्बात से नहीं, दिमाग से सोचती है। वो जल्दी नहीं करती, सब्र करती है। वो हर कदम प्लान करती है। हर शख्स उसके लिए एक मोहरा बन जाता है और वो इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन जाती है। ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि आपको कभी मुकम्मल यकीन नहीं होता कि अगला कदम क्या होगा। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट, हर सीन में एक नई चाल। अलीज़े का किरदार हमें सिखाता है कि असल ताकत शोर में नहीं, खामोशी में होती है। और सबसे खतरनाक बदलाव वो होता है जो सामने वाला समझ ही ना सके। नंबर 4, दुनियापुर। दुनियापुर सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक सिनेमैटिक और महंगे बजट का शाहकार है जो पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक नया मेयार कायम करता है। ये दो ताकतवर खानदानों की नस्लों पर मुहित दुश्मनी की दास्तान है, आदम खानदान और नवाब खानदान। ये दुश्मनी खून तक पहुंची हुई है और हर नस्ल अपने बदले के लिए लड़ रही है। अना एक मजबूत और होशियार लड़की है। जब इसके भाई का कत्ल होता है तो वो एक तूफानी रिवेंज की राह पर चल पड़ती है। ये बदला सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि जहानत, हिकमत अमली और सब्र से भरा हुआ है। शामिर का किरदार एक पेचीदा शख्स है जो अपनी फैमिली की विरासत से भागना चाहता है, लेकिन तकदीर उसे वापस इस दुश्मनी में ले आती है। करोड़ का बजट दिखाता है कि पाकिस्तानी ड्रामा भी सिनेमैटिक और प्रोडक्शन लेवल पर आलमी मेयार के बराबर जा सकता है। अदाकारी रमाशा खान ने अना का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि आप उसके दर्द और जिदोजहद को महसूस करें। खुशहाल खान ने शामिरा की कन्फ्लिक्टेड शख्सियत को जेन्यू और हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश किया कि अगरचे कुछ कर्टिस ने फाइनल थ्रेड्स को कमजोर करार दिया, प्रोडक्शन क्वालिटी और नौमान एजाज की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने सब कुछ मुकम्मल तौर पर कंपेंसेट किया। ये ड्रामा दिखाता है कि आला बजट और बेहतरीन अदाकारी के जरिए पाकिस्तानी ड्रामा नए हाई लेवल तक जा सकता है। नंबर 3, संगमा। संगमा सिर्फ रिवेंज कहानी नहीं, ये एक गहरी, पेचीदा और जज्बाती सफर है जो शेक्सपियर के हैमलेट से मुतासिर है मगर पाकिस्तानी सकाफत में बना हुआ है। कहानी, हेलमंद अपने बाप के कत्ल का राज जानना चाहता है। जब सच सामने आता है तो एक सिलसिला शुरू होता है जो हर किरदार की जिंदगी बदल देता है। यह सिलसिला इतना पेचीदा है कि आप हर एपिसोड के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। किरदार, हेलमंद इत्फ असलम दर्द, गुस्सा और मजबूत इरादे का एक बेहतरीन इम्तिजाज। नौमान एजाज जब भी स्क्रीन पर आते हैं मंजर बदल जाता है। कबीरा खान, हानिया आमिर, सानिया सईद, सब ने अपनी परफॉर्मेंस से किरदार को जेन्यू बनाया। खास बातें, यह ड्रामा हमें दिखाता है कि बदला हमेशा सीधा और सादा नहीं होता। हर किरदार की अपनी पेचीदगी और अंदरूनी जिदोजहद है। एपिसोड खत्म होने के बाद भी किरदार और उनकी कहानियां आपके दिमाग में घूमती रहती है कि यह ड्रामा सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि सोचने वाला तजुर्बा है। आप हर सीन में, हर बात में इंसानी नफ्सियात की गहराई और मुआशरती पेचीदगी महसूस करते हैं। नंबर 2, खा एक ऐसा ड्रामा है जो तारीख, संजीदा और शदीद जज्बाती रिवेंज की कहानी पेश करता है। ये कहानी पाकिस्तानी कबायली रवायात और नस्ली बदले के उसूलों पर मबनी है, जहां दुश्मन खानदान के मर्दों को खत्म करना इंसाफ समझा जाता है ताकि नस्ल महफूज रहे। कहानी, जिंदी दारुई फिशा सलीम से एक आम लड़की है जिसकी जिंदगी एक ही रात में मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। चिनर खान की बर्बरियत, इसके बाप और भाई का कत्ल और फिर उसे जबरदस्ती इस शख्स से शादी पर मजबूर किया जाता है जिसने सब कुछ बर्बाद किया। किरदार, जिंदी खामोश, सब्र करने वाली लेकिन ज़हीन और मजबूत। चिनर खान, मोरलीगिरी किरदार जिसके साथ कभी समझना मुश्किल होता है कि हम इसे नफरत करें या हमदर्दी। फसील कुरैशी, पेचीदा किरदार जो नाजरीन को अंदर से सोचने पर मजबूर करता है कि इसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए या नहीं। बदला सर्द, हिसाबी और इंतहाई असर अंगेज है। हर सीन में तनाव, खतरा और ड्रामाई मोड़। जिंदी की परफॉर्मेंस इतनी गहरी है कि आप एक ही सीन में रोते भी हैं और उसकी ताकत से मुतासिर भी होते हैं। ये ड्रामा सिर्फ रिवेंज नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात और ताकत की गैर मुतवक्के हुदूद को भी दिखाता है। ये देखकर आपको एहसास होता है कि सब्र और हिसाबी जहानत का बदला सबसे खतरनाक होता है। नंबर 1, हमराज। हमराज 2025-2026 का सबसे नया और सबसे ज्यादा रिवेंज ड्रामा है। ये कहानी है 3 अफराद की, असारा, साम और फराज, जो एक सानहे के बाद अपनी जिंदगियों के बिल्कुल बरक्स रास्तों पर चल पड़ते हैं। राज, जुनून और एक तारीख बदला उन्हें आपस में जोड़ देता है। ये ड्रामा इंसान की नफ्सियाती गहराई, इखलाकी उलझनों और जज्बाती पेचीदगियों को बेबाकी से पेश करता है। किरदार, सारा रजा खान एक औरत जो टूटती भी है, लड़ती भी है
और कभी कभार अपनी इखलाकी हुदूद पार भी कर देती है। फराज खान एक मोरलीगिरी किरदार नाजरीन को यह सोचने पर मजबूर करता है कि इसके साथ हमदर्दी करें या नहीं। सैम ट्रेजेडी के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा तामीर करने की कोशिश करता है, लेकिन राज और धोखा उसे मुसलसल उलझा कर रखते हैं। ड्रामा इंतहाई मूडी, थ्रिलर और गैर मुतवक्के मोड़ से भरा हुआ है। हर सीन, हर मुकालमा आपको अंदर से हिला देता है। इज़ा खान की परफॉर्मेंस उसकी करियर की बेहतरीन में से एक है। ये ड्रामा देखकर कभी कभी आपको खुद से भी सवाल करना पड़ता है कि आप क्या करते कि हमराज सिर्फ रिवेंज ड्रामा नहीं, ये इंसानी नफ्सियात, इखलाकी दावपेच और जज्बाती हदों को दिखाने वाला मास्टर क्लास है। ये ड्रामा देखकर नाजरीन न सिर्फ महजूज होते हैं बल्कि सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं। तो यार ये थे वो ड्रामास जो पाकिस्तानी टीवी में रिवेंज जीनर को डिफाइन करते हैं। मेरे जाती टॉप 3: खा, हमराज, संगमा। अब बताओ आपका फेवरेट कौन सा है और कौन सा आपने अभी तक नहीं देखा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहां हम आपको सच बताते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।